Friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Unit 4 from your book Footprints Without Feet. So today I am going to explain the chapter A Question of Trust. So why? This chapter has given the name A Question of Trust. So, you will know the reason when you will know the whole story. जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसका नाम क्यों दिया गया. सो द स्टोरी वाज रिटन बाय विक्टर कैनिंग. विक्टर कैनिंग ने लिखा है एंड यू कैन से दैट देयर इज अ ग्रेट सस्पेंस इन द स्टोरी. स्टोरी में बहुत सस्पेंस है बिकॉज द मेन कैरेक्टर इज Horace Denby. Horace Denby is a typical type of thief. अब आप कहेंगे मैडम ये थीफ तो आप इसको टिपिकल टाइप ऑफ थीफ क्यों करिए, अलग चोर क्यों है भाई? चोर तो चोर होते हैं, जिसने चोरी की वो चोर हो गया, तो आप इसे टिपिकल क्यों नाम दिया? एक ऐसा चोर था जो कि साल में एक ही बार चोरी करता था और एक ही बार वो इतना चुरा लेता था कि साल भर की आवश्यकता पूरी कर सके. और वो शौकीन था किस चीज का? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का. अब बताइए, है तो चोर लेकिन पढ़ने का शौकीन है और साल में एक ही चोरी करता. तो मैंने क्या गलत कहा कि एक टिपिकल थीफ था और ये चोरों से अलग था. एंड ही डन हिज प्लानिंग इन अ वेरी नाइस वे बिफोर रॉबरी कैन से. जब भी वो सेफ को तोड़ता था तो बहुत अच्छी वो प्लानिंग करता था. एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में वो जानता था, एक एक चीज का स्टडी करता था, उस घर की रेकी करता था कि मुझे उस घर में क्या मिलेगा, मुझे कैसे उसको हैंडल करना है. इवन कि अब इस बार जिस घर में वो चोरी करने के लिए गया तो उसने एक एक चीज पता लगाया कि उसमें सेफ कहाँ है, रूम कितने हैं, नौकर कब घर में रहते हैं, घर का मालिक कहाँ है. यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि घर में एक कुत्ता है और उसका नाम शेरी है और कुत्ते को कैसे टैकल करना है. उसने यहाँ तक की उसकी प्लानिंग थी, लेकिन उसकी प्लानिंग में कहाँ चूक हुई कि उसे जेल जाना पड़ा. क्योंकि देखिए, एक चोर की जो साइकोलॉजी है चोर दूसरा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है. तो चोर को पुलिस से ज्यादा बेहतर चोर पकड़ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है. और उसको ट्रैक भी कर सकता है और उसको अपने जाल में भी फंसा सकता है. अ थीफ कैन ट्रैप अदर थीफ. तो कुछ ऐसी ही हमारी मजेदार स्टोरी है. तो स्टूडेंट, चूंकि ये स्टोरी बहुत लंबी हो जा रही थी इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट. आप दोनों पार्ट्स को देखें ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आए. और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इस स्टोरी शुरू करने के पहले हम जानते हैं थोड़ा सा विक्टर कैनिंग जी के बारे में, जिन्होंने इतनी मजेदार स्टोरी लिखी है. So, let's start the second part of the chapter. तो इसी एक्सप्लेनेशन का जो है सेकेंड पार्ट अब है. चूंकि चैप्टर लंबा होता है इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट पार्ट आपका इसके पिछले वीडियो में है और यहाँ मैं सेकेंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब हॉरिस को थोड़ी सी उम्मीद थी, चूंकि जब इससे इसकी मुलाकात हुई तो उसे ये जो महिला थी उससे लगा कि अच्छा बिहेव कर रही थी. He might avoid trouble if he treated her the right way. उसे लगा कि जो अवॉइड कर सकता है वो ट्रबल से को दूर कर सकता है. कैसे? अगर उस महिला के साथ सही व्यवहार करे. He replied, I don't expect to meet one of the family. अब हॉरिस कहता है कि मैंने भी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात करूंगा. चूंकि हॉरिस चाह रहे उस वुमेन को इम्प्रेस करना कि किसी तरह वो महिला उसे जाने दे. अब वो डर चुका है कि एक फैमिली मेंबर्स के सामने तो वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी. भाई वो फैमिली मेंबर पुलिस को बुला सकती है, उसे अरेस्ट करवा सकती है. तो वो चाहता है कि किसी भी तरह इस महिला से वो अच्छा व्यवहार करे, वो महिला उसे जाने की परमिशन दे दे. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? अब वो अपने सर को हिलाती कहती मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना इनकॉन्वीनियंस फील हो रहा होगा मुझसे मिलने के बाद, लेकिन तुम क्या करने जा रहे थे?
said, my first thought was to run. Of course, you could do that. But I would telephone the police and tell them all about you. They had get you at once. अब हॉरिस कहता है कि भाई मेरा पहला विचार तो था मैं कि दौड़ कर मैं भाग जाता. तो महिला कहती कि ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, कर सकते थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में उन्हें सब बता दूंगी, वो तुम्हें पकड़ करके जेल ले जाएंगे. हॉरिस सेड, I would of course cut the telephone wires first and then. कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं, जाने के बाद मैं टेलीफोन वायर्स को कट कर दूंगा. ठीक है. एंड देन उसके बाद वो हेजिटेट करता, थोड़ा सा हिचकिचाता है. स्माइल ऑन हिज फेस. I'd make sure that you could do anything for some time. और मुझे पता है कि मैं तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि टेलीफोन की तार तो तुम्हें मैंने काट दिया रहेगा. A few hours would be enough. और एक कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी होंगे यहाँ से भागने के लिए. जब तक तुम पुलिस तक पहुँचोगी, पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, तब तक मैं यहाँ से भाग चुका हूँगा. She looked at him seriously. You'd hurt me? अब उसको वो देख करके बोलती है, एकदम सीरियसली बोलती है, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? हॉरिस paused. अब हॉरिस रुक गया. And then said, I was trying to frighten you. When I said this, बोला नहीं नहीं मैं तो आपको केवल डरा रहा था, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको हार्म करूंगा, मैं आपको बांध सकता हूँ, मैं आपको मार सकता हूँ, मैं आपको बेहोश कर सकता हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था. मैं तो केवल आपको डराने के लिए कह रहा था. अब चूंकि हॉरिस को डर है कि महिला कुछ ऐसा स्टेप न उठा ले जो कि उसके लिए भारी पड़ जाए. यू डिडंट फ्राइटन मी. तो महिला कहती लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए. हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट मी एवर सॉ मी. लेट मी गो. हॉरिस कहता है कि देखिए मैडम, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप भूल जाए कि आपने कभी मुझे देखा था. कृपया आप मुझे जाने दें. अब हॉरिस जो है उस महिला से विनती करे, एक तरह से कहिएगा उससे गिड़गिड़ा रहा है कि वो उसे जाने दे. द वॉइस वाज सडनली शार्प. व्हाई शुड आई. अब अचानक से आवाज बहुत तीखी हो गई. क्यों जाने दूं मैं तुम्हें? यू वर गोइंग टू रॉब मी. इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो क्या होगा, तुम किसी और को रॉब करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. इस सोसाइटी को तुम जैसे आदमियों से तो बचाना ही चाहिए, क्योंकि तुम लोग सोसाइटी के लिए एक डेंजर हो, रॉबर हो. सोसाइटी के लिए तुम लोग क्या हो, एक अनसोशल एलिमेंट हो तुम. ऐसा उस महिला ने उससे कहा. हॉरिस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. हॉरिस जो मुस्कुराता है, कहता है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे कि सोसाइटी को कोई डर हो, कोई नुकसान पहुंचे. I still only from those who have a lot of money. कहता मैं केवल उन लोगों से चोरी करता हूँ, उन लोगों का सामान चुराता हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं, और अगर मैं थोड़ा चुरा ही लूंगा तो उनका क्या बिगड़ जाएगा. I still for a good reason. मैं एक अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ. And I hate the thought of prison. लेकिन मुझे जेल जाने से बहुत नफरत है. मैं जेल जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ. She laughed and he begged, thinking that had persuaded her. अब वो हंसती है, और जब वो हंसती थी फिर गिड़गिड़ाता, लगता है कि उसने जो वो कॉन्विंस्ड हो गई, उसकी बातों से वो कॉन्विंस्ड हो गई है, उसकी बातों का उस पर असर पड़ा है. लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग. कहती देखो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, बट आई एम डिस्पेरेट. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. कहता है देखिए मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे जाने दें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगा. आई रियली मीन इट. अब मेरे लिए मेरी बातों का की एक वैल्यू है. मैं जो कहता हूं मैं वो करूंगा, यानी मैं ये जो गलत काम है मैं छोड़ दूंगा, आप मुझे एक बार जाने दें. यानी वो महिला को कॉन्विंस करना चाहता है कि अगर वो उसे जाने देगी तो उस गलत काम को छोड़ देगा. She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो शांत हो जाती है, कुछ देर इसको ध्यान से देखती, कहती क्या तुम्हें सचमुच जेल जाने से डर लगता है? क्यों लगता है ना तुम्हें डर जेल जाने से? She came over to him, shaking her head. उसके पास आई और सिर हिलाते बोलती, I have always liked the wrong kind of people. मुझे हमेशा से गलत लोग अच्छे लगते हैं. अब बताइए कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कहे मुझे गलत लोग अच्छे लगते हैं? भाई मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. मुझे तो ये महिला जो है ना सब कुछ अलग ही लग रही है, जो कि चोर से इतने प्यार से बात करे, कहते मुझे गलत लोग अच्छे लगते हैं. बताइए ये कैसी महिला है?
She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब वो एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठाती है टेबल से, उसमें से सिगरेट निकालती है. Horace, eager to please her and seeing that she might helping him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब हॉरिस जो था वो तो एकदम ईगर था कि किसी तरह ये महिला उससे खुश हो जाए और उसे जाने दे. उसने क्या किया, अपने ग्लव्स को उतारा और जो सिगरेट लाइटर उसकी तरफ बढ़ा दिया कि वो अपना सिगरेट जला करके पी सके. यू विल लेट मी गो, ही होल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर. लाइटर उसकी तरफ जलाते बोले, क्या तुम मुझे जाने दोगे? यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी. बोलते ठीक है जाने दूंगी, लेकिन इसी शर्त पर कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे. एनीथिंग यू से. अब हॉरिस जो तो परेशान है, कहता है ठीक है तुम जो कहो मैं तैयार हूं उसके लिए. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक. कहती है कि लंदन जाने के पहले मैंने अपने पति को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज्वेलरी जो है सो बैंक में रख दूंगी. बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. लेकिन मैं उसे यही सेफ में ही छोड़ गई, मैं उसे बैंक में नहीं रख पाई हूं. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट. और आज की रात में पार्टी में वो ज्वेलरी जो है सो पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम. तो मैं वही ज्वेलरीज लेने के लिए आई थी. बट अब क्या हो गया भाई, ज्वेलरी लेने आई थी तो. हॉरिस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू. अब हॉरिस हंसता है, मुस्कुराते बोलता है, और तुम सेफ का नंबर भूल गए हो. क्यों, यही बात है ना. यस रिप्लाइड द यंग लेडी. वो यंग लेडी रिप्लाई करती है, हाँ तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक यू सेफ. अब कहता है कि ठीक है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, ये तो एक मामूली सा काम है मेरे लिए, तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है. लेकिन क्या है कि इसमें भाई 1 घंटे तो कम से कम जरूर लगेंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सेफ को तोड़ना होगा. क्योंकि भाई सेफ को तोड़े बिना, जब तुम्हें सेफ का पास की मालूम नहीं है, पासवर्ड मालूम नहीं है, तो मैं उसे खोलूंगा कैसे, जाहिर तोड़ कर खोलूंगा. तो मुझे इस सेफ को तोड़ना होगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई हैव द सेफ मेंडेड दैट टाइम. कहती तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने नहीं आने वाले हैं, और तब तक मैं क्या करूंगी, सेफ को मेंड यानी रिपेयर, उसकी मरम्मत करवा दूंगी उस टाइम तक. एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. अब 1 घंटे में हॉरिस ने क्या किया, सेफ को तोड़ दिया, उसे उसकी ज्वेलरीज दे दी, और वहां से वो खुशी खुशी चला गया. फॉर 2 days ही कीप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. अब दो भाई उसने तो उस लेडी से प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, तो 2 दिन तो वो अपने प्रॉमिस पर रहा. लेकिन भाई वो तो ठहरा चोर, ठीक है, कब तक वो अपनी बातों पर कायम रहता. ऑन द 3rd morning, however, the thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन फिर उस उन किताबों की यादें आने लगी. वो जो 3 बुक्स जो ऑटम में आने वाली थी, उसे उन किताबों की यादें सताने लगी, क्योंकि वो बहुत ही शौकीन था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का. तो भाई वो बुक्स कैसे खरीदेगा, उसके पास पैसे होंगे तब वो दूसरी सेफ की तलाश में चल दिया कि भाई अब तो मुझे, अब उस सेफ से तो उसे कुछ मिला नहीं बेचारे को. उसने सेफ तोड़ा, मालकिन को हैंड ओवर किया और चलता बना. अब उसे अपने तो साल भर के गुजारे के लिए बुक्स के लिए कुछ तो चाहिए. तो अब उसने क्या किया कि दूसरी सेफ के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी तलाश शुरू की. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन उसे ये चांस ही नहीं मिला अपने प्लान पे एग्जीक्यूट करने का. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटोवर ग्रैंज. और दोपहर तक पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट कर दिया. किस आरोप में? उस ज्वेलरी रॉबरी के आरोप में, जो कि सोटोवर ग्रैंज में हुआ था. आप समझ सकते हैं कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ. अब आपको कहानी कुछ कुछ तो समझ आ रही होगी कि क्या हुआ उसके साथ. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब चूंकि उसने बिना ग्लव्स के सेफ को खोला था, तो पूरे घर में उसके उंगलियों के निशान थे. और जब वो कह रहा है कि भाई मैंने तो घर की मालकिन के कहने पे सेफ को तोड़ा, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं करता. अब कोई यकीन करेगा, घर की मालकिन कहेगी तुम मेरा सेफ तोड़ दो, तो ये तो यकीन करने वाली बात भी नहीं थी. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब wife यानी जो उस घर की जो
मालकिन थी, जो लेडी थी, वो एक 60 इयर्स की ग्रे हेयर्ड लेडी थी और शार्प टंग, बहुत तेज बोलने वाली महिला थी। उसने कहा ये क्या बकवास कर रहा है। अब जाहिर भाई ये तो 60 साल की महिला थी जो कि घर की मालकिन है, और उसे तो यंग ब्यूटीफुल लेडी मिली थी। क्या आपको लग रहा है कि दोनों एक थी? तो ये दोनों तो अलग थी। तो अब आप सोचिए कि उस बेचारे के साथ कितना बड़ा चीटिंग हुआ है। नहीं कहता है कि चोर को मोर मिल गया या शेर को सवा शेर मिल गया, कुछ ऐसी ही हालत हैरिस डेनबे की हुई। भाई वो तो बहुत एक्सपर्ट चोर था, लेकिन जो अगला था उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट था, वो उससे भी ज्यादा होमवर्क करके आया था, है ना, कि कैसे मुझे उस घर में दाखिल होना है, कैसे मुझे टैकल करना है, और कैसे उसने हैरिस डेनबे को बेवकूफ बनाया। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस जो है सो अपने जेल में जो समय काट रहा था उसमें उसने प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करना शुरू कर दिया। चूंकि उसे किताबों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने ये काम शुरू कर दिया। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. अब वो सोचता है अक्सर उस महिला के बारे में जो कि इतनी चार्मिंग थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी अट्रैक्टिव थी, और कितनी वो क्लेवर थी वो यंग लेडी, कि उसने हॉरिस जैसे चोर को अपनी बातों में इस तरह उलझाया कि वो समझ नहीं पाया कि वो भी उसकी तरह एक चोर है, और उसकी बातों में आकर के उसने उसे सेफ तोड़ करके उसकी सारी ज्वेलरी हैंड ओवर कर दी, और उस केस में वो पकड़ा गया। He gets very angry when anyone talks about honor among the thieves. और अब अगर कोई कहता है भाई कि चोरों के बीच भी एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, तो उसे बहुत 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 गुस्सा आता है। क्यों नहीं आए भाई? जब चोर ही चोर को धोखा दे तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जरूर समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी मैं इसमें आपको दे दूंगी ताकि आप दोनों पार्ट को देख सकें और पूरी स्टोरी को समझ सकें, क्योंकि आप स्टोरी को समझेंगे तभी तो आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को भी कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, we will meet in the next video again. Bye everyone.